गोवर्धन श्री कृष्ण की पूजा है, तो यह दिवाली का हिस्सा कैसे बनी। बहुत से लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर दिवाली भगवान श्री राम की पूजा होती है, दिवाली भगवान श्री राम की वजह से मनाई जाती है, तो फिर इसके जस्ट दूसरे दिन गोवर्धन पूजा कैसे होती है, श्री कृष्ण की पूजा कैसे होती है। और भगवान श्री राम तो त्रेता युग में हुए और भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए, फिर इन दोनों का मिलन कैसे हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को कहा द्वापर युग में कि तुम लोग इस इंद्र की पूजा करना बंद कर दो, पर्वत की पूजा करो और गाय की पूजा करो, क्योंकि यही तुम्हें सब कुछ देते हैं। तो जब यह बात सुनकर इंद्रदेव बहुत नाराज हुए, तो उन्होंने अपना प्रकोप ब्रजवासियों के ऊपर दिखाया। 7 दिन तक लगातार आंधी तूफान बरसात ब्रजवासियों के ऊपर की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की और एक अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और 7 दिन तक वो गोवर्धन पर्वत उठाकर खड़े रहे। जब इंद्र हार गया, इंद्र के पास पानी खत्म हो गया, तो इंद्र ने बरसात करना बंद कर दी और भगवान श्री कृष्ण ने फिर 7वें दिन वो पर्वत जमीन पर रखा। तो उसी दिन ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की और गाय की पूजा की, और वह दिन दीपावली का जस्ट दूसरा दिन था। ध्यान रख लेना, यही पॉइंट की बात है कि जब गोवर्धन की पूजा स्टार्ट शुरू हुई और गाय की पूजा शुरू हुई, वह दीपावली का दूसरा दिन था। इसी वजह से दिवाली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा होती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है। और दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट प्रसाद भी बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है पता है आपको? कि भगवान श्री कृष्ण 7 दिन बिना कुछ खाए पिए 7 दिन खड़े रहे पर्वत को एक अंगुली पर उठाकर। तो ब्रजवासियों ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पर्वत नीचे रखा 7 दिन बाद, तो फिर ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए अन्नकूट बनाया। 56 तरह के भोग भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाए। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को 56 भोग लगाए जाते हैं और इसीलिए उस दिन अन्नकूट का वितरण होता है। तो दिवाली के जस्ट दूसरे दिन इस वजह से गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, गाय की पूजा होती है, श्री कृष्ण की पूजा होती है।